क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग इस मार्केट की करेक्शन में सेफ होंगे। जितने भी लोग हमारी निफ्टी की सीरीज को देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे हमने इस एरिया के अंदर डिस्कस किया था मार्केट की बॉटम लग गई है और इसके बाद हमें मार्केट के अंदर 1650 से लेकर 1700 पॉइंट्स की चाल देखने को मिल गई। और अभी हम जिस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं ये बहुत क्रूशियल एरिया है क्योंकि हम इस पूरे फॉल के 62% के रिट्रेसमेंट के पास में काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा गिरती मार्केट के अंदर बाउंस और ऊपर जाती मार्केट के अंदर करेक्शन 62% की रिट्रेसमेंट तक होती है। तो दोस्तों हमारे पास अब एक पूरा पीस आ चुका है, तो एक बार हम इस पूरे पीस को एनालाइज कर लेते हैं। और इस एरिया के अंदर दोस्तों जितने भी एपिसोड मैंने बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं क्योंकि इन वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा चार्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब दोस्तों मार्केट के अंदर ये फॉल आया था तो मैंने लाइव मार्केट के अंदर वीडियो अपलोड करी थी मार्केट की बॉटम इस एरिया के अंदर लग सकती है। और 16,000 के लेवलों के पास में मैंने वीडियो अपलोड करी थी और आपसे डिस्कस किया था ऐसा लग रहा है मार्केट की बॉटम यहाँ पर लग गई है। टेक्निकल दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली है, तो अब हम इसे एक बार साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। जब दोस्तों हम इन एरियाज के पास में काम कर रहे थे तब मार्केट में बहुत सारी न्यूज चल रही थी जो आप सब लोग जानते हैं। रशिया यूक्रेन पर हमले तेजी से कर रहा था, क्रूड ऑयल दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहा था, इन्फ्लेशन दोस्तों बढ़ रहा था, फंडामेंटली जो स्टॉक अच्छे हैं वो भी स्टॉक गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे गिर रहे थे। और इन सबके बीच में एफआईआई का सेलिंग का डेटा आता है 7,600 करोड़ का, जो कि दोस्तों निफ्टी के 14,000 तक के लेवल्स को खोल देता है। नेक्स्ट डे दोस्तों मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है जो कि बायर्स के मन में डर और सेलर्स का विश्वास बढ़ा देती है। और इस दिन दोस्तों एफआईआई का डेटा आता है जिसमें उन्होंने 7,500 करोड़ की सेलिंग करी थी। हालांकि दोस्तों इस दिन डीआईज ने भी 5,300 करोड़ की बाइंग करी थी, लेकिन आसपास के सेंटिमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे। और अगर इस दिन हम डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने हैमर कैंडल स्टिक बनाई थी। दोस्तों मार्केट का ऊपर जाना तो तय था, लेकिन उससे पहले मार्केट को शॉर्ट सेलर को ट्रैप करना था। और अगर हम देखेंगे तो हैमर कैंडल स्टिक के बाद मार्केट इस ग्रीन कैंडल में ओपन हुई थी 15,747 की प्राइस में। और मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं पाई और यहाँ से नीचे की तरफ आ गई। और मार्केट ने प्रीवियस जितने भी उसके सारे लो थे उन सभी को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था। इस एरिया के अंदर दोस्तों जितने भी बायर्स होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जिट कर लिया होगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा डराने वाले आ रहे थे। इस एरिया में दोस्तों शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए होंगे क्योंकि डेटा शॉर्ट सेलर के फेवर में था। और निफ्टी के अंदर उस टाइम पे कहानियाँ भी चल रही थी कि निफ्टी 15,000 14,000 के लेवल में आराम से आ सकती है। लेकिन दोस्तों मार्केट में 1.35 के पास से एक चाल की शुरुआत हुई। और इस दिन अगर हम देखेंगे तो हमें डेली टाइम फ्रेम में मानो वो जो कैंडलस्टिक मिली, प्राइस ने दोस्तों यहाँ पर कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पर मार्केट की बॉटम लग गई है। हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग आ गई थी, लेकिन मार्केट की इस चाल को एग्जिट पोल की रैली का नाम मिला। दोस्तों मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है मार्केट में रुपए कमाना बहुत आसान है? अगर दोस्तों ये रैली एग्जिट पोल की होती तो मार्केट डायरेक्ट 16,000 में ओपन होती और वहीं से नीचे आ जाती, लेकिन मार्केट के प्लान्स दूसरे थे। मार्केट ये चाहती थी आप मानो ये एग्जिट पोल की रैली है और इस रैली के बाद अल्टीमेटली मार्केट को नीचे की तरफ आना है। और इस दिन दोस्तों फिर से डेटा आता है जिसमें एफआईआई ने 8,100 करोड़ की सेलिंग करी थी और 6,500 करोड़ की डीआईज ने बाइंग करी थी। इस दिन दोस्तों सबका मानना था जब एफआईआई ने यहाँ पर सेलिंग रोक दी थी तो उसके बाद डीआईज मार्केट को ऊपर की तरफ ले आई, लेकिन वो ज़्यादा समय तक एफआईआई के सामने टिक नहीं सकती। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी कैंडल आ चुकी थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इन कैंडलस्टिक पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो अक्सर फेल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस डेटा ने शॉर्ट सेलर का विश्वास बढ़ाया होगा और जिन लोगों ने इन एरिया के अंदर माल नहीं बेचा उन्हें इन एरिया के अंदर माल बेचने का मौका मिल गया। और इन एरिया के अंदर बहुत सारी बाइंग पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ हुई होगी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बायर्स
मौत को छू के टक से वापस आए थे। तो मार्केट ने दोस्तों ऊपर की तरफ चलना शुरू करा और मार्केट की इस चाल पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि ये चाल ऑपरेटर की वजह से आई है या फिर इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से आई है। ऑपरेटर तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में रिटेल इन्वेस्टर को लेकर मरेंगे। और दोस्तों फिर से वही सब कहानियां घूमने लग गई जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। 10 मार्च को दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट आए और मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इस दिन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए थे और कैंडल भी हमें रेड मिल गई थी और मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड नहीं कर पाई थी। और इस दिन के डेटा में दोस्तों डीआईज ने कोई बड़ी बाइंग नहीं करी थी और एफआईज भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। और लोगों का दोस्तों मानना था, एफआई चाह रहे थे हमारा इवेंट अच्छे से निपट जाए और डीआईज को भी क्लियरिटी नहीं थी कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और जो ऑल ओवर डेटा हमारा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही थी और शॉर्ट पोजीशन या हैच पोजीशन मार्केट में वैसे ही थी और चार्ट में साफ साफ वीकनेस दिखाई दे रही थी। और अगर हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो नेक्स्ट डे वैसे तो हमको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इस ग्रीन कैंडल को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस एक सेलिंग का प्रेशर था और मार्केट दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रही थी। और अगर दोस्तों हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो मार्केट ने पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खींच दिया और यहाँ पर लोगों का मानना था ये मूव स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए आया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी दोस्तों फेवरेबल नहीं थे और जो बड़े प्लेयर थे वो भी इस दिन एब्सेंट थे। लगभग 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी डीआईज ने और एफआईज ने 176 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी थी, जो कि इनके प्रीवियस डेटा के हिसाब से काफी छोटे नंबर है। और अगर दोस्तों हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो यार मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और मार्केट के अंदर दोस्तों एक बड़ा फॉल देखने को मिल गया था। मार्केट के इस मूव से दोस्तों काफी लोग खुश हुए होंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी और मार्केट ने आज अपना असली रूप दिखा दिया था। मार्केट ने दोस्तों इस दिन डेली टाइम फ्रेम में 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी नीचे की तरफ तोड़ दिया था और हमें यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी। इस रेड कैंडल के अंदर दोस्तों बहुत सारे शॉर्ट क्रिएट हुए होंगे, लेकिन मार्केट ने ये शॉर्ट सेलर के लिए जाल बिछाया था जिसमें शॉर्ट सेलर फंस गए। इसके बाद दोस्तों दोनों दिन लगातार गैप अप ओपनिंग हुई और पिछले 6 दिनों से मार्केट एक रेंज के अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों अब हम मार्केट के करंट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज का डेटा पॉइंट देख लेते हैं। आज डीआईज ने दोस्तों 1373 करोड़ की बाइंग करी है और एफआईज ने 1507 करोड़ की सेलिंग करी है। अगर आप ऑल ओवर डेटा देखते हैं या फिर आसपास के सेंटिमेंट को देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में डेटा पॉइंट बदल जाते हैं जब मेजर ट्रेंड बदल रहा हो। दोस्तों हम नंबर 15,680 से देख रहे हैं, डेटा पॉइंट्स रोज नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दोस्त सोच सकते हैं रोज डेटा तो नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की तरफ भी बड़ी चाल आ सकती है। बिल्कुल दोस्तों आ सकती है, ये मार्केट है और मार्केट के अंदर हमेशा दोनों साइडों की संभावनाएं मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों मार्केट में वेटेज डेटा से ज़्यादा प्राइस की होती है। जिस डायरेक्शन में प्राइस जाना चाहता है डेटा उसके अकॉर्डिंग घूम जाता है। अगर दोस्तों हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में डोजी कैंडलस्टिक बनी हुई है और जितने भी लोग दोस्तों मार्केट के अंदर काम करते हैं उनका मानना है डोजी कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है। और दोस्तों डोजी के बाद अक्सर जो नेक्स्ट मूव आता है वो हमेशा बड़ा आता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग नीचे की चाल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी दोस्तों हम जिस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं इस एरिया के अंदर ही मार्केट 3-4 दिन और रुक सकती है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि 17,078 से लेकर 17,216 की जोन में। और अगर हम 17,078 की जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो एक बार हम जो अधूरा काम छोड़ गए थे इस गैप को फिल करने का, हम उसे फिल कर सकते हैं और मैक्सिमम करेक्शन दोस्तों हम 16,940 तक कर सकते हैं और इस लेवल के ऊपर कहीं से भी ऊपर की तरफ को घूम सकते हैं। और अगर दोस्तों
16,940 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी दोस्तों डिस्कस किया था, हम पूरी एरिया की 38% की रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि 16,770 की जोन। लेकिन दोस्तों अब हमने 6 दिन इस एरिया के अंदर बिता दिए हैं। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर टाइम बिता दिया है तो अब प्राइस ज़्यादा नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर मार्केट की बॉटम लग गई है तो मार्केट कहीं पर भी आपको ट्रैप कर सकती है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर नोट करते हैं तो मार्केट जब भी नीचे की तरफ आती है तो बेचने का मौका नहीं देती है और बहुत शार्प नीचे की तरफ आती है। और अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ तो आ रही है, लेकिन मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। और अगर आप मार्केट के अंदर ऊपर की चाल देखेंगे तो या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा शार्प ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मार्केट खरीदने का मौका नहीं दे रही है। अब दोस्तों फिलहाल के लिए हमारे पास ऊपर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ये ट्रेंड लाइन, यानी कि 17,560 से लेकर 17,600 की जोन। और दोस्तों जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से मोटा मोटा 350 पॉइंट्स, लेकिन दोस्तों हम 17,565 से लेकर 17,600 की जोन में सीधे सीधे नहीं जा सकते हैं। तो हम बीच के उन लेवल को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर मार्केट में रुकावट आ सकती है। तो अगर 17,215 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 17,290 का, और 17,290 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट पड़ेगा 17,327 का, और 17,327 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,385 का। तो अगर 17,385 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,447 का। दोस्तों 17,447 की प्राइस में बहुत ध्यान देना है क्योंकि 62% की रिट्रेसमेंट भी है। और अगर 17,447 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो एक बार दोस्तों हम इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाएंगे। और अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है तो फिर हमारे 18,000 की जोन तक के रास्ते खुल जाएंगे, जिसकी बात दोस्तों हम लेवल के ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाने की बात करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको चार्ट के ऊपर नोट करने हैं। पहला पॉइंट है, हमारी चाल बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए और शार्प होनी चाहिए। मतलब जैसे हम नीचे की तरफ यहाँ पर आए हैं या फिर यहाँ पर आए हैं या फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ गए हैं, तो ऐसे दोस्तों स्लोली स्लोली हमको ऊपर की तरफ नहीं जाना है। चाल दोस्तों हमारी ऐसी ही शार्प होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिले, तभी दोस्तों चाल सस्टेनेबल होगी। सेकंड दोस्तों, आप इस डार्क क्लाउड कवर से नीचे की तरफ को टाइम काउंट कर लेना। इसको नीचे आने में दोस्तों जितना भी समय लगा है, अगर इससे कम टाइम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो ये भी सिग्नल होगा हमारे 18,000 की जोन में जाने का। जैसा कि दोस्तों हमारे पास टूल है टाइम को चेक करने के लिए, अगर हम डार्क क्लाउड कवर से टाइम काउंट करते हैं, या फिर दोस्तों आप भी ऐसे ही चेक कर लेना अगर नया लो बनता है तो यहाँ तक दोस्तों कैंडल्स आ रही है 208। यहाँ तक दोस्तों मार्केट ने 208 बार बनाई है। अगर मार्केट 208 कैंडल में या 208 कैंडल से कम कैंडल में इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो ये चाल असली होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, हो सकता है निफ्टी किसी भी रेंज के अंदर खड़ी हो जाए या करेक्शन कर ले या रुक जाए, लेकिन जिन स्टॉक्स की करेक्शन खत्म हो गई है वो स्टॉक यहाँ से 35 से 40% भी ऊपर जा सकते हैं। और जितने भी स्टॉक दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं और उनके अंदर अगर ब्रेकआउट आ गया है तो वो गिरती मार्केट के अंदर भी 15 से 20% ऊपर है और वो नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं। और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं उन स्टॉक्स को जो निफ्टी से पहले बताएंगे निफ्टी की करेक्शन खत्म होने वाली है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्टर या फिर निफ्टी के स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।